अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। आपको याद होगा जब शेख संगीत हसीना को रातों रात सत्ता छोड़कर अपनी जान बचाकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी, जिसके बाद से वहां पर लगातार हिंसा हो रही है और अल्पसंख्यक हिंदुओं को वहां पर चुनचकर निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले आप बांग्लादेश से आई इन नई तस्वीरों को देखिए और फिर हम आसान भाषा में आपको बताएंगे कि क्या यह हिंसा नाराज छात्रों का विरोध प्रदर्शन है या फिर बांग्लादेश अब धीरे धीरे कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में जा रहा है। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लोग कपिल शर्मा जैसे कॉमेडी शो को तुरंत सब्सक्राइब कर लेते हैं। जब बात आती है अपने सनातन पर तो कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है। तो आप भी अगर सच्चे सनातनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। एक और बड़ी खास बात इस बार देखने को मिल रही है। यह जो सारे प्रदर्शनकारी हैं, इनका मुख्य निशाना था बांग्लादेश के दो बड़े अखबार यानी मीडिया को भी निशाना बना रहे हैं और इन दो अखबारों के दफ्तरों में आग लगाकर उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। इन दो अखबारों के नाम क्या है जरा देखिए। इनमें से एक है द डेली स्टार और दूसरे अखबार का नाम है प्रथम आलो। बांग्ला भाषा में प्रथम आलो का मतलब होता है पहली रोशनी। कल रात सबसे पहले प्रथम आलो नाम के इस अखबार के दफ्तर पर हमला किया गया। एक साथ हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ आई जो अपने छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी का नाम लेकर भड़काऊ नारेबाजी कर रही थी। संगीत और इस भीड़ ने इस अखबार के दफ्तर से पत्रकारों और अखबार के कर्मचारियों को बाहर निकलने का एक मौका तक नहीं दिया और संगीत फिर इस बिल्डिंग में आग लगा दी और वहां के पत्रकार इस घटना को मीडिया की आजादी के लिए एक काला दिन बता रहे हैं। अकबर आग की वजह से द संगीत डेली स्टार अखबार के भी 25 से ज्यादा पत्रकार बिल्डिंग की छत पर फंस गए और बाद में फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के बाद इन पत्रकारों को वहां से बाहर निकाला। अब आप उन पत्रकारों और कर्मचारियों के ये बयान सुनिए जो बता रहे हैं कि इस आग ने कैसे उन्हें चारों तरफ से घेर संगीत लिया था। मृत्यु घटना प्रकाश होते के प्रथम आलो थे के मौ सृष्टि होए छिलो ही मुंह करे डेली स्टार परंत एवं परवर्ती तो अपना सबाई देखे की अवस्था गए वर्तमान जे अवस्था अच्छे प्रतिफ्लोर होते से हो म प्रतिफ्लोर अवस्था खुदूस एवं एक पुर ऑफिस के की एक रात शेष करा जाए उल्लेख जो यह उदाहरण हम देखते। राष्ट्र चतुर्थ स्तंभ मीडिया एक ने तारा जो को दोष था के को केता समालोचना करते प आलोचना करते पता ऑफिस पुर जावा तो को ही काम नए कारण अनेक राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्स थके अनेक तटपथ था के को काम होते पारे ना कारण फसीवादी सिस्टम अब अवतरणा हो जेतु शराशरी मौप्त हाथ। तो आप देखिए अखबारों के जो दफ्तर हैं कैसे जल रहे हैं और यह आग इतनी भीषण दी कि इन दोनों अखबारों के दफ्तर पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो गए और आज इन दोनों ही अखबारों का प्रकाशन नहीं हुआ। यह अखबार अपने पाठकों तक आज नहीं संगीत पहुंच पाए। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव होने वाले हैं और इससे ठीक पहले वहां पर मीडिया को इस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है। यह एक बहुत ही चिंता की बात है। और देखिए किसी संगीत देश से जब लोकतंत्र को खत्म करना होता है तो मीडिया को ऐसे ही निशाना बनाया जाता है। आप याद कीजिए जब नेपाल में हाल ही में इसी संगीत प्रकार के विरोध प्रदर्शन हुए थे जो जेनजी ने किए थे और वहां पर भी तख्ता पलट जब हुआ, सत्ता परिवर्तन वहां पर हुआ, उस समय भी उन प्रदर्शनों के दौरान भी मीडिया को निशाना बनाया गया था। नेपाल की कई मीडिया जो संस्थान हैं, अखबार हैं, उनके दफ्तरों में आग लगा दी गई थी। असल में जब मीडिया और खास तौर पर यहां मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, अखबार और बड़े न्यूज चैनल्स, संगीत, जब यह एक खास विचारधारा के लोगों की मनपसंद बात नहीं कहते, एक खास पार्टी या उसके कार्यकर्ताओं की मनपसंद बात नहीं कहते, उनके हिसाब से अपनी कवरेज नहीं करते, तो फिर उन्हें इसी प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। असल में जो इस प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं, जो ऐसी भीड़ होती है, ये